की पांचों विधानसभा सीट बहुत भारी मतों से बसपा जीतने वाली है। बहन जी की सरकार बने, बहन जी की सरकार बनने जा। अब की बार सपा की सरकार आएगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। 4.5 साल तक माननीय सपा के प्रत्याशी भाजपाई थे, 1 महीने में वो सपाई हो गए हैं। नारा नहीं, ये सब नहीं चलेगा। ऐसा ना हल्ला से कुछ नहीं होता है। आप हमको मत सिखाइए, आप हमको मत सिखाइए। अगर आपका एक तरफा लग रहा है आप जाइए। अब की बात हो, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। 17 तो झूठ कहे बोल रहे हैं। पांचों विधानसभा में मायावती की सरकार बनेगी। टोपी बदलने से विकास नहीं होता है। बयानेबाजी कभी नगर पंचायत नहीं सुनता, कभी सीओ नहीं सुनता। आप समझिएगा कि विधायक चाह रहे हैं, सीएम चाह रहे हैं और एक सड़क नहीं बन पा रही है। हमको भीख नहीं मांगना है, हमको काम करना है। हम नवजुवक हैं, हमको काम चाहिए। पूर्वांचल में काबा के चुनावी सफर पर आप पहुंचे हैं बस्ती। बस्ती जिसका नाम गुरु वशिष्ठ के नाम पर पड़ा। बस्ती में ही मखौड़ा धाम है जहां पर प्रभु श्री राम का उद्गम हुआ था। बस्ती का जिक्र आता है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की याद आती है। इसी बस्ती में मुंशी प्रेमचंद ने कुछ समय तक अपने जीवन काल में हिंदी पढ़ाई थी। यही बस्ती मायावती का कभी गढ़ भी रहा। बस्ती में 5 विधानसभा की सीटें और पिछले चुनाव में 5 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। सवाल ये कि इस बार के चुनाव में क्या होगा? क्या ये रिकॉर्ड बीजेपी के लिए बना रहेगा या फिर यहाँ पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा? लोगों का चुनावी मूड क्या है, ये हम लोगों से बातचीत कर समझने की कोशिश करेंगे। ये है उत्तर प्रदेश का बस्ती। झूठे वादों में यहाँ की जनता नहीं फंसती। एक वक्त था जब जय श्री राम का था यहाँ राज, लेकिन त्रेता युग से कितना बदला है बस्ती आज। पूर्वांचल के शहर का एक एक राज बताएंगे। क्या हैं चुनावी मुद्दे वो भी गिनाएंगे। बस्ती की जनता फिलहाल है किस तरफ? क्या है मुख्य मुद्दा? हिंदू मुसलमान, बिजली पानी या सड़क? अगले आधे घंटे में सब कुछ बताएंगे। सियासी पार्टियों की कमजोर नब्ज दबाएंगे। तो पूर्वांचल में काबा की शुरुआत करते हैं बस्ती से। पूरे बस्ती जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 में से 5 पर बीजेपी ने पिछले चुनाव में जीत हासिल की थी। क्या वो रिकॉर्ड इस बार भी बना रहेगा या फिर तिलिस्म टूटेगा? जो लहर थी उस लहर का फायदा मिला था भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में। इस बार स्थिति क्या है, लोगों से बातचीत कर हम जानने की कोशिश करते हैं। जब से भाजपा गवर्नमेंट आई ना कोई नौकरी हुआ, जितना पेपर हुआ सब लीक हुआ है, ना तो कोई विकास नहीं हुआ है। जब राजकिशोर सिंह पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, जो विकास हुआ है विधानसभा में वही हुआ, उसके बाद विकास ठप हुआ है। तो पार्टी छोड़कर अब आ गए, पहले सपा में थे अब बसपा में आ गए। तो वो तब भी वो जमीनी से जुड़ी नेता है, वो हमेशा काम किए हैं, काम करते रहेंगे। पिछली बार क्यों नहीं कोई और पार्टी जीत पाई? सारी सीटें भाजपा जीती थी। कहने का मतलब यह है, एक मोदी का लहर था उस समय। अमित शाह जी ने बोल दिए थे कि हमने 15-15 लाख रुपया सबके खाते में भेजेंगे, उसी के जुमले में पड़ गए। लेकिन जो तो योगी वाला था ना, वो तो 2019 की बात है, 2017 में चुनाव हुआ था तब। योगी बाबा का तो बात ही निराला। वो तो मंदिर के नाम पे सिर्फ वोट मांगते हैं, मंदिर के ही उनको वोट है। क्योंकि उनको न तो आपको बुरा लग रहा है मंदिर बन रहा है? तो मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मंदिर के बजाय हमको भीख नहीं मांगना है, हमको काम करना है। हम नवजुवक हैं, हमको काम चाहिए, हमको फैक्ट्री चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। आप बताइए भाई, बीजेपी 5 सीट जीती थी, कह रहे हैं कि फिर हम लोग वही रिकॉर्ड बनाएंगे। 5 की 5 सीट पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, अच्छे मतों से जीतेंगे। यहाँ विकास का मुद्दा है। आपको बताएं 700 करोड़ की सड़कें खाली हरियाणा विधानसभा में माननीय विधायक जी ने बनवाया है। इसके पहले मंत्री थे, वो बार बार अभी टोपी बदलते हैं। टोपी बदलने से विकास नहीं होता है। आपकी पार्टी के भी लोग तो टोपी बदलते हैं, माननीय विधायक जी, वर्तमान विधायक कांग्रेस में 2012 का चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस से ही भाजपा में आए। टोपी बदलने की बात है तो विधायक जी की टोपी बदल सही है, लेकिन आ गई ना अब की बात हो। फिर आप झूठ बोल रहे हैं। 17 तो झूठ कहे बोल रहे हैं। 17 में भाजपा में थे, 22 में भाजपा में है। सही चीज यह है कि राजकिशोर सिंह जमीनी नेता हैं और राजकिशोर सिंह के जी के नेतृत्व में बस्ती की 5 विधानसभा सीट बहुत भारी मतों से बसपा जीतने वाली है। नहीं, लोग कह रहे हैं कि वो टोपी क्यों बदल रहे हैं? अरे टोपी कहाँ बदल रहे हैं? टोपी तो सभी लोग बदल रहे हैं। टोपी लोग तो सभी लोग बदल रहे हैं। नेता है तो जमीनी है। आमिका सिंह को छोड़कर बस्ती जिले में कौन ऐसा नेता है कि जो टोपी? देखना, आप माझा क्षेत्र में जाइए। आप क्या बोल रहे हैं? भैया देश आजादी के बाद, थोड़ा इधर होइए, चेहरा हाँ, देश आजादी के बाद माझा क्षेत्र सबसे जो है 10 नंबर ठोकर पे जो है पीपे का पुल। ठोकर क्या होता है?
अरे वो नदी, समझाइए, हम नहीं समझ। नदी का जो जहाँ बहाव, अच्छा अच्छा, वहाँ देश आज़ादी के बाद हमारे विधायक जी ने पीपे का पुल जो है लगा दिया, जिससे 20 हजार लोगों को माझे के जो आने जाने का राजकिशोर ने किया है। बिहारा से पिछली बार कहीं गड़बड़ हो गया, हार क्यों गए? अब पिछले बार राजकिशोर हारे हैं, हमारे विधायक जी तो जीते हैं, अजय सिंह तो जीते हैं। कह रहे हैं कि फिर मामला गड़बड़। आपके विधायक जी जीते हैं, बीजेपी वाले ना? बीजेपी नहीं है, हम जनता हैं। क्या समस्या, मुद्दा क्या है यहाँ पर? समस्या ये है कि यहाँ जब भी लोग आए, राजकिशोर सिंह जाए तो वो भी छल किए हरैया के साथ, विकास के नाम पे वो चंगेरवा लेकर चले। वो तो जीतते रहे, लोग कह रहे हैं। अरे 3 बार जीते, चौथी बार क्यों हार गए? जनता के साथ छल किए, तभी तो यहाँ की जनता उन्हें वापस खेत दी, छल किए, हार गए। और ये बताइए, योगी सरकार कैसी लगी आप लोगों को? योगी सरकार एकदम बेकार लगी हम लोगों को। किसकी सरकार बनवा रहे? सरकार सपा समाजवाद। देखिए अखिलेश की हेलो, ना ऐसे ये क्या है? यही है क्या? ऐसे सरकार बनाएंगे हैं? यही गुंडागर्दी होगी? अरे योगी सरकार में ना कोई सबको बात ये युवाओं की बात सुनिए, ठीक है? ये दो पार्टी जो है आज तक कोई काम नहीं की है, दोनों पार्टियों ने लूटा है। अब की बार सपा की सरकार आएगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप किस रास्ते, इसी रास्ते से आए? हाँ हाँ, तो इसमें सुनिए, एक मिनट, ये तो सड़क खराब है, सुनिए, ये तो सड़क खराब है। सुनिए, विधायक सरकार भाजपा की है, विधायक भाजपा के हैं, तो निधि किसकी लगेगी विधानसभा में? और यही 5 मिनट। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि नगर पंचायत है, यहाँ पर विधायक निधि नहीं लगेगी। विधायक नहीं कुछ कर पा रहा है भैया। माइक छोड़िए, माइक छोड़िए, आप सुनिए, गुड्डू रुको। पहले आप लोग तय कर लीजिए कौन। आज तक 4.5 साल तक माननीय सपा के प्रत्याशी भाजपाई थे, 1 महीने में वो सफाई हो गए हैं। अब वो सारी सरकार बदल रहे हैं। तो दल बदल तो हर जगह नहीं, दल बदल तो हर जगह चल रहा है। सपा के बसपा में जा रहे हैं, बसपा के सपा में आ रहे हैं, फिर बीजेपी नहीं बदल, दल कौन नहीं बदलता है? माननीय अजय सिंह कांग्रेस में थे, तब आप कहाँ थे? माननीय सुनिए, जो लोग बात कर रहे हैं स्वस्थ बात करने दीजिए। आप हमारी बात सुनिए, ये लोग जो आज भाजपा के बहुत बड़े हितैषी बन रहे हैं, इनसे पूछिए कि चेयरमैनी के चुनाव में क्या ये भाजपा के साथ थे? बताइए भाई, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे कह रहे हैं कि थे, कह रहे हैं कि थे, पूछे क्या ये कह रहे हैं कि नहीं थे? बिल्कुल खड़े थे। देखिए, पूरे 5 विधानसभा में मायावती की सरकार बनेगी, माननीय मंत्री जी मंत्री बनेंगे। आज राजकिशोर रहा कि जीतने के बाद कोई सांसद विधायक जल्दी दिखाई नहीं देता था। माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, हमको लगता है पूरे विधानसभा नहीं, पूरे लोकसभा में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां नहीं घूम रहे हैं। नारा नहीं, ये सब नहीं चलेगा, ऐसा ना हल्ला से कुछ नहीं होता है। यहाँ की समस्या क्या है? विकास नहीं, काम गिनवाइए। सड़क समस्या हो गई, बेरोजगारी समस्या हो गई, सब बेरोजगारी 4,57,000 सरकारी रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस 5 साल में दिया है। बसपा की सरकार ने 5 साल में 2007 से 2012 की पूर्ण बहुमत की जब बसपा की सरकार थी, उसमें 1,30,000 सरकारी आवास दिया था। समाजवादी पार्टी ने 5 साल में 1,50,000 1,56,000 सरकारी वो दिया था, रोजगार दिया था। वही बात पूरी हटो ना भैया, एक तो आप लोग आंकड़ा नहीं गिना रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में 4,57,000 आवास सरकारी नौकरी दी है। एक सड़क नहीं बन पाई। कौन सी सड़क नहीं बनी है? लोग कह रहे हैं कौन सा? नगर पंचायत कह रहे हैं कि विधायक चाहते तो बन का चेयरमैन समाजवादी पार्टी का है और भ्रष्ट है। लाइटों को पूरे डूडा को, पूरे बजट को एक मिनट, पूरे बजट को फर्जी लाइट लगवा के नगर पंचायत के पूरे बजट को खा लिया गया। चलिए ठीक है, अब हम बातचीत को यहाँ पर समाप्त करेंगे और काशिफ यहाँ के हमारे सहयोगी हैं, ईमानदार विश्लेषण। एक मिनट, नारे नहीं, हो गया, एकदम नहीं हो गया, ठीक है, नहीं हो गया। अरे नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं है। काशिफ, आप हमको मत सिखाइए, अगर आपको एक तरफा लग रहा है आप जाइए। ऐसे नहीं होता है। चुनाव की रैली नहीं है, आपका पॉलिटिकल मंच नहीं है, ठीक है, रैली नहीं है, नहीं देंगे। काशिफ एक बात बताइए, बीएसपी के अपने दावे, समाजवादी पार्टी का अपना दावा, बीजेपी का अपना दावा, बीजेपी की 5 सीटें पिछली बार हुई थी, आपका यहाँ पर एनालिसिस क्या कहता है? आपको क्या लगता है कि
मुद्दा इंपॉर्टेंट है या फिर गोलबंदी ज़्यादा हो रही है? देखिए, ऐसा है कि बस्ती की 5 विधानसभाएं हैं बस्ती में, जहां पर 2017 में पांचों पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया था। 2017 में एक लहर थी, योगी जी और मोदी जी के लहर का ज़्यादा फायदा मिला था 2017 में, और तस्वीरें थोड़ी बदली हैं 2017 के कंपैरिजन में। अगर 2022 की बात की जाए तो इस बार लड़ाई तिरकोड़ी है। बहुजन समाजवादी पार्टी भी हिट में है, समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों को लेकर के है, और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो अपनी नीतियों को लेकर के मैदान में हैं। तो इस बार जहां तक एनालिसिस की बात है, वो रिजल्ट नहीं आने वाला है जो 2017 में आया था। नुकसान बीजेपी को होगा? हाँ, कहा जा सकता है। लखनऊ से 180 किलोमीटर दूर बसे बस्ती में जबरदस्त चुनावी घमासान मचा है। बीजेपी एसपी के साथ बीएसपी का भी मंच सजा है। चुनाव के लिहाज से देखें तो 4 नदियों के जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। ये सीटें हैं हरैया, बस्ती सदर, रुधौली, महादेवा और कप्तानगंज। अगर बात 2017 के विधानसभा चुनाव की करें तो मोदी लहर में बस्ती की सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने ही कब्जा किया था। लेकिन पिछले 5 साल में क्या सियासी समीकरण कुछ बदले हैं? जायजा लेने के लिए हम हरैया विधानसभा की एक दलित बस्ती में पहुंचे, क्योंकि एक वक्त था जब बस्ती में बहुजन समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद था। सुनिए, लोगों को अब किससे उम्मीद है। अंबेडकर नगर इस इलाके का नाम है, और एक आप यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी स्कीम के तहत ये आवास मिला हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से ये जो इलाका है वो दलित समुदाय के लोगों का है। वहीं पर यहाँ पर वही लोग बड़ी तादाद में हैं। उनसे ये बातचीत करते हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या है। कितने लोगों को घर मिला इधर? हमारा तो टाउन एरिया 4 वार्ड नंबर 4 पड़ता है जी। उसके बाद हमें अभी लिखा गया, हमें मकान बनाने का नहीं मिला है। अभी नहीं मिला, लिखा गया? नहीं, हाँ लिखा गया है। इसी इलाके में रहते हैं आप? हाँ सर, इसी इलाके में रहता हूँ। कितने लोगों को घर मिला है? अभी तक तो मैं जान रहा हूँ, जहाँ तक है कि इस इलाके में 80% जो है, 20% की अभी कमी है, 80% जान लीजिए पूरा हो गया है। कई सारे लोग हैं जो इसके पास पैसे हुआ नहीं करते थे घर बनवाने के लिए, आज की डेट में जो है उसकी कमी। घर कब बना है? घर सर ये 2018 से लेके जो 22 अभी चल रहा है, योगी के। हाँ, योगी और जो मोदी जी हैं। यहाँ के लोग क्या है, उन लोगों को ये सरकार अच्छी लगी है, बुरी लगी है, क्या है? क्योंकि देखिए चुनाव है। सर मैं बताना चाहता हूँ कि ठीक भी है, और हम लोग काफ़ी दिन से तैयारी मतलब जा रहे हैं वहाँ पर। क्या करते हैं? मतलब कुछ नहीं करते सर, पढ़ते हैं। पढ़ते हैं ना? यस सर, 2 साल से मतलब जा रहे हैं वहाँ पर एसडीएम ऑफिस पे सड़क निकलवाने के लिए। आते हैं, देखते हैं, और मतलब काम नहीं होता। सरकार कैसी लगी आप लोग को? ये सरकार सर, जब सरकार नौकरी एक समस्या हो गई है। यस सर, बेरोजगारी वाला सबसे ज़्यादा सही समस्या है। ठीक है, एक समस्या हो गई। बाकी ये सरकार रिपीट होनी चाहिए दूसरों की तुलना में, क्योंकि देखिए 3 बड़ी पार्टियां हैं, बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है और भाजपा है। कौन सी आपको पार्टी ठीक लग रही है? हमको बीएसपी सबसे अच्छी पार्टी लगती है। आप बताइए, आप लोग का क्या है मामला? चुनाव वोट मायावती चाहिए। कहे मायावती चाहिए? मायावती सही है, लगते मायावती चाहिए। तो कहे सही लगी? क्या करिए आप लोगों के लिए? अरे बहुत कुछ करी हमें सबके लिए। गिनाइए 1-2 बात। केवल जाति समुदाय से, इसीलिए दलित कानून व्यवस्था को लेकर, चूंकि बड़ी बातचीत कानून व्यवस्था की हो रही है, आप लोगों को किसका सरकार सबसे ठीक लगा? सर सरकार, राजकिशोर सरकार थोड़े न चलाए तो बात ठीक है सर आपको, लेकिन हम लोग सुविधा यहाँ जैसे हम जिसको हमसे मिलेगी हम उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। नहीं तो राजकिशोर बसपा में आ गए, इसलिए आप लोग बसपा को वोट देना चाह रहे हैं कि बसपा अच्छी लगती है इसलिए वोट देना चाह रहे हैं? बसपा अच्छी लगती है और मंत्री भी हमारे बहुत अच्छे हैं। अभी देखिए मोदी योगी की तारीफ कर रहे थे कि सिलेंडर मिल गया। नहीं सही है सर, लेकिन अभी थोड़ी है कि हम उनका विरोध थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम लोग ये थोड़ा नहीं होता है कि एक आदमी का विरोध नहीं कर रहे हैं, दूसरे को कह रहे हैं। जैसे हम सर बता दिए खुलकर कि हम लोग बसपा का ही सपोर्ट करेंगे। बस्ती में हिंदुओं की आबादी करीब 85% है, जबकि 14.79% मुस्लिम भी अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हिंदुओं का एक बड़ा हिस्सा है जो दलित वोट बैंक है। इसी वोट बैंक के भरोसे बीएसपी पिछले चुनाव में यहाँ 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। बीएसपी के टिकट से लखनऊ तक जाने की उम्मीद स्थानीय नेताओं को भी है। तभी तो वक्त रहते राजकिशोर सिंह अखिलेश की साइकिल छोड़ मायावती के हाथी पर सवार हो लिए। हमारे साथ है राजकिशोर सिंह, जो कि हरैया विधानसभा से हैं। पार्टी दूसरी बदल गई है, पहले समाजवादी पार्टी में थे, फिर बहुजन समाज पार्टी, हालांकि पहले भी बहुजन समाज पार्टी में रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं दोनों पार्टियों से जब वो सत्ता में रही। तो ये बदलाव का खेल क्यों? बदलाव का खेल नहीं है। मैं पहली बार बहुजन समाज पार्टी से ही कैबिनेट मिनिस्टर था, विधायक था, और लगातार उसके बाद भी दोनों सरकारों में कैबिनेट मिनिस्टर था। हमें लगता है कि अगली सरकार में मैं बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहा था, और जहाँ जहाँ मैं प्रभारी हुआ, जहाँ जहाँ सारी सीटें जीती, सारी चीज़ें हुई, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका विरोधी
जो राजनीतिक हैं वो लोग हम जानते हैं हमारे बारे में गलत अफवाहें पैदा किए और पैदा करके उनको क्या लगा हमसे, मैं पार्टी छोड़ा वहाँ से और बहुजन समाज पार्टी में मैं ज्वाइन किया और हमें पूरा भरोसा है जिस पार्टी को मैं ज्वाइन किया हूँ। यहाँ देखिएगा लगभग हमारी सीट तो निकलेगी, 5 सीटें बस्ती की बहुजन समाज पार्टी की निकलेगी। पहले समाजवादी पार्टी में आप थे, 6-7 महीने पहले अगर मैं ठीक हूँ तब आप बहुजन समाज पार्टी में मायावती के साथ आ गए, बहन जी के साथ आ गए, तो क्या लगा कि आपको समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को छोड़ देना चाहिए और बीएसपी का दामन थाम लेना चाहिए? देखिए, जहाँ क्योंकि बीएसपी ने ही हमें विधायक बनाया था, मैं बहुत कम उम्र थी, आज के 20 साल पहले मैं बीएसपी से विधायक बना था, लेकिन जो कार्यशैली समाजवादी पार्टी की रही वहाँ देखते होंगे लगातार जो लोग मरते हैं उनके लिए जो लोग जीते हैं उन्हीं के साथ वो खिलवाड़ करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी में तमाम ऐसे नौजवानों को मौका मिलता है और जो मेहनत करता है यहाँ उस मेहनत का उसको रिस्पांस मिलता है। बस्ती तो बीएसपी का गढ़ रही है, लेकिन पिछली बार के चुनाव में क्या हो गया था कि 5 की 5 सीटें बीजेपी के पास चली गई थी? देखिए, कभी कभी अफवाहें जो पैदा होती है, 15-15 लाख की अफवाहें जो फैलाए तो गरीबों में लगा कि 15-15 लाख मिलेगा तो ज़िंदगी सुधर जाएगी। 15 लाख किसी को मिला नहीं। सबसे बड़ी चीज़ यही थी, राम मंदिर का मुद्दा, और मुद्दा तो नगण्य था, गरीबों की जो अब तो राम मंदिर बन रहा है, वो नगण्य था, उसके नाते हर आदमी नहीं वोट किया था। बीएसपी की कितनी सीट आएगी? बीएसपी कम से कम 253 सीट, आज 253 सीट। अकेले मायावती की सरकार? आप अंदाजा लगा लीजिए कि अकेले मायावती की सरकार? अकेले मायावती की सरकार। आप लोग पत्रकार हैं, क्षेत्र में घूमते हैं, तो आपका एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, हमारा एजेंडा है कि जो नौजवान तबका बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगार है, कोशिश किया जाए कि उनको कैसे हम रोजगार दें। बहन जी ने अभी घोषणा किया कि मैं 1 लाख सफाई कर्मी भरूंगा, 1 लाख खोलूंगी, तो उसमें तमाम नौजवान प्रदेश के एडजस्ट होंगे, बस्ती के भी एडजस्ट होंगे। और इसकी जानते हैं, एक आदमी 2 आदमी जो किसी गांव से निकलता है तो मार्गदर्शक के रूप में, तो तमाम लोग इसके पीछे चलते हैं। हम कहते हैं वो कलेक्टर न बने, हो सकता है बाबू और चपरासी तो बन सकते हैं। हम कहते हैं कोई आदमी निकलता है बिजनेस के लिए, अगर बिजनेस में बहुत बड़ा 1 क्लास कॉन्ट्रैक्टर न हुआ तो छोटा मोटा काम वो जरूर कर लेता है। तो एक मार्गदर्शक के रूप में जब कोई आदमी आगे बढ़ता है और लोगों को वादा दिलाता है, जो किया हो, बस्ती में हमने बहुत काम किया है। अच्छा, एक आखिरी बात चीज़, जो इतने नारे हो रहे हैं, कई सारी बातें आप देखिए, गर्मी ठंडी की बात हो रही है, चर्बी की बातचीत हो रही है, हिंदूगर्दी की भी बातचीत हो रही है, कई सारे इस तरीके के शब्द आ गए, पोलराइजेशन का खेल चल रहा है, आपको लगता है इन सब चीज़ों का फर्क पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, जनता इतनी बार लगातार, एक बार समाजवादी पार्टी को देखी, एक बार बीएसपी को देखी, इस 15 साल की बात मैं कर रहा हूँ, और भाजपा को भी देखी। भाजपा केंद्र में भी रह चुकी, यहाँ भी रह चुकी, इसका पूरा चरित्र और चित्रण सब। वो तो कह रहे हैं डबल इंजन धूम मचाता है। वो हम अब अकेले अपने मन से कहें कि हम पृथ्वी उल्ट देंगे तो आप भी मीडिया के लोग हैं, क्षेत्र की जनता कैसे उल्ट देंगे? वैसे हिंदू हो या मुस्लिम, रोजगार की कमी सभी को खल रही है। यही वजह है कि यहाँ किसी एक पार्टी की दाल नहीं गल रही। अगर बस्ती की बात की जाए तो यहाँ एक जनपद एक उत्पाद के तहत सिरके के उत्पादन को सबसे ऊपर रखा गया है, लेकिन क्या इसका फायदा यहाँ के बेरोजगारों को मिलता है? हमने इस सवाल को भी समझने की कोशिश की। ये क्या हो रहा है? सिरका बनाने में भी फर्मेंटेशन, गन्ने का जूस भर दिया गया है ड्रमों में और इस पे कपड़ा बांध के छोड़ा गया है फर्मेंटेशन के लिए धूप में। कितने दिन तक छोड़ना पड़ता है? ये लगभग 6 महीने छोड़ना पड़ता है। 6 महीने छोड़ना पड़ता है, उसके बाद बनता है। हाँ। एक सरकार की योजना चलती है ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसमें सिरका को मान्यता यहाँ पर मिली हुई है। आपको सरकार की ये योजना लगती कैसे? बहुत अच्छी है सरकार की योजना। फायदा मिला? क्या रियायतें, क्या सहूलियत आपको मिलती है? फायदा मिला, हमको लोन लिए थे, उसमें सब्सिडी मिली हमको 6.25 लाख की। कितना लोन आपने लिया था? 25 लाख। 25 लाख का, और उसमें 6.25 लाख आपको सब्सिडी मिली? हाँ, 6.25 लाख सब्सिडी मिली, कहीं भी एक पैसा देना नहीं पड़ा। इसके पहले सरकारों में जब भी लोन लेते थे हम लोग, कभी भी लिए हैं, तो बनिए की दुकान की तरह कमीशन वसूलते थे लोग। अच्छा। और तब सब्सिडी मिलती थी। इस काम में कितने लोग लगे हैं आपके? अब इस काम में व्यक्तिगत मेरा जो काम है इसमें लगभग 35 से 40 लोग लगे हैं। लेकिन जहाँ तक व्यवसाय ये सिरके का फैला हुआ है, सिरका हमने शुरू किया जहाँ, और अब सिरके का कारोबार बहुत लोग करने लगे।